हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बच्चा लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्या डिस्कस किया है, हमने टॉप 11 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो है 12, 13, 14, 15। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आज आप सभी से डिस्कस करूंगा। और ये ऐसे हल्के में लेने वाले क्वेश्चन नहीं है बच्चा लोग, ये सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो कभी भी क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना। सीबीएसई क्या करती है, किसी भी टॉपिक से कहीं पे भी उठा के कोई भी क्वेश्चन आप सभी से पुट कर लेती है। सो बच्चा लोग, ये जो क्वेश्चन है कहां पूछा गया है, कितने मार्क्स में पूछा गया उसकी बात करते हैं। बच्चा लोग, ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है छोटा सा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा आता है। 3 मार्क्स कभी कभी हमें पासिंग लाइन से ऊपर उठा देते हैं और कभी कभी ये 3 मार्क्स हमें फेल भी करवा देते हैं। सो बच्चा लोग, इस क्वेश्चन को गौर से समझ के जाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों से कर्मचारियों का पारिश्रमिक का आकलन कीजिए। क्या दिया हुआ है, कर्मचारियों द्वारा नगद रूप में प्राप्त किया गया मजदूरी और वेतन, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योगदान में अंशदान, बीमा कंपनी से दुर्घटना ग्रस्त कर्मचारियों को प्राप्त मुआवजा, मुफ्त चिकित्सा सुविधा का मूल्य, बिक्री विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त कमीशन। सो बच्चा लोग, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए। मेरा आप सभी से हर बारी यही रिक्वेस्ट रहता है क्या, कि क्वेश्चन को समझो। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आप अपने आंसर को अपने आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। समझ में आया क्वेश्चन तो बोलो हाँ। अब इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे भैया आप तो हिंदी में करा रहे हो सर, आप तो हिंदी में करा रहे हो। बच्चा लोग, मैं बात करूं तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकालना है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकालना है। तो अभी हम हिंदी मीडियम के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम्स वी मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक रिलेटेड टू इंग्लिश मीडियम, ठीक है। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कर्मचारियों के पारिश्रमिक को बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन। सो कर्मचारियों नगद में प्राप्त मजदूरी और वेतन, मजदूरी को आपको भी पता है वेजेस एंड सैलरी किस में मिली है, कैश में मिली है। और मालिकों द्वारा सुरक्षा योगदान, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर किसने किया है, एम्प्लॉयर ने किया है। बीमा कंपनियों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों को प्राप्त मुआवजा, कंपनसेशन ऑफ किससे मिला हुआ है, बीमा कंपनी से मिला हुआ है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा, मेडिकल फैसिलिटीज कौन दे रहा है, मालिक ही दे रहा है। उसके साथ साथ बिक्री विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त कमीशन, बिक्री विभाग के कमीशन मीन सेल्स डिपार्टमेंट से जो उनको क्या मिला है, कमीशन। सो बच्चा लोग, अगर मैं कर्मचारियों की पारिश्रमिक की बात करूं तो मैं नंबरिंग दे दूंगा क्या क्या चीजें आती हैं। पहला नंबर ये आता है, दूसरा नंबर ये आता है, तीसरा नंबर ये आता है, ये नहीं आता, चौथा नंबर ये आता है। तो अगर हम इसका सम अप कर देंगे तो हमारा जो ये है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये निकल जाएगा। तो बच्चा लोग, सबसे पहले लिखना क्या है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। मेरे पास स्पेस नहीं है, पेपर में आपके पास भरपूर मात्रा में स्पेस होता है। क्या होता है, भरपूर मात्रा में आपके पास स्पेस होता है। और भरपूर मात्रा में जब स्पेस होता है तो आप क्या करते हो, भरपूर मात्रा में उसका यूटिलाइजेशन करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ध्यान लगाना है इक्वल। इक्वल लगाने के बाद 720 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 80, इनका सम अप करो और बताओ कितना आ रहा है। जोड़ो और बताओ कितना आ रहा है, जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। बच्चा लोग, अगर जोड़ोगे तो ये आएगा 1000, ठीक है बच्चा लोग। तो आपका आंसर आ जाएगा ये। बस इतनी सी बात, हाँ इतना ही आसान पूछती है सीबीएसई। लेकिन क्या पूछती है, चेक योर माइंड की मेंटलिटी, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। अगर आपका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड सही है ना तो सीबीएसई आपको आसानी से मार्क्स दे सकती है। इज इट क्लियर?
क्लियर तो बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि मौद्रिक सकल देशीय उत्पाद 1200 करोड़ है, कीमत का सूचकांक 1000 है, 1000 इक्वल टू 1000 है, तो वास्तविक सकल देशीय उत्पाद ज्ञात करो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, 1 मिनट का समय, क्वेश्चन पढ़ो। सो बच्चा लोग, क्वेश्चन समझ में आया तो बोलो हाँ, क्वेश्चन समझ में आया तो बोलो हाँ। अब बच्चा लोग, अगर आपको निकालना है वास्तविक देशीय उत्पाद, क्या निकालना है, वास्तविक देशीय उत्पाद। बच्चा लोग बोलेंगे सकल तो भूल गए, बेटा भूले नहीं है, लिख लो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मौद्रिक सकल देशीय उत्पाद, मौद्रिक सकल देशीय उत्पाद, मैं ऊ लिख दूंगा खाली बच्चा लोग, ऊ लिख दूंगा, ऊ उत्पाद समझा, अपॉन में कीमत सूचकांक, कीमत सूचकांक, सूचकांक मल्टीप्लाई बाय 100। यहां तक समझ में आया बच्चा लोग तो बोलो हाँ, समझ में आया तो बोलो हाँ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना बच्चा लोग, इसको फॉर्मूले में यूज करना है। कितना दिया हुआ है, रियल जीडीपी। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, वास्तविक देशीय उत्पाद सकल। ठीक है, जीडीपी लिख दिया। ठीक है, कितना दे रखा है बच्चा लोग, ऊपर बात करें तो 1200 दे रखा है, नीचे बात करें 120 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, 100 × 10 कितना आया बच्चा लोग, 1000। क्लियर है। आपको क्या करना है बच्चा लोग, जैसे ये गिवन है तो ये लिख देना दिया गया, दिया गया। पहले आंसर की जब शुरुआत करोगे ना तो ये लिखना ये दिया हुआ है, उसके साथ साथ और क्या दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है, उसके साथ साथ निकालना क्या है, ये निकालना है। तीसरा पॉइंट लिख के ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देना, बोला नहीं लगा ना, क्वेश्चन मार्क लगा देना। उसके बाद ये फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर देना, फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर क्या कर देना बच्चों, इसको पुट कर देना, इसको पुट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसको रिप्रेजेंट कर देना। समझ में आया बच्चा लोग तो बोलो हाँ, समझ में आया तो बोलो हाँ। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चा लोग, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हल्के में मत लो, जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं जो क्वेश्चंस लाऊंगा ना बड़े बेहतरीन होंगे, जबरदस्त। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, यदि वास्तविक सकल देशी उत्पाद इतना है, कीमत सूचकांक इतना दे रखा है, तो मौद्रिक सकल देशी उत्पाद निकालिए। बच्चा लोग सेम उसी पे, ये आपके लिए लगाओ होमवर्क, मैं नहीं कर रहा हूँ, बस खुद ही करो। हाँ, करने के बाद इसका जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। कमेंट करोगे ना तो मैं चेक कर लूंगा, अगर नहीं आया कमेंट तो इसका मतलब सॉरी, आप मुझे धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे। ठीक है, मेरा तो यही फर्ज बनता है कि आप जो टाइम देते हो ना, उसका टाइम का रिजल्ट प्रोड्यूस हो। अगर रिजल्ट प्रोड्यूस होगा तो आपको तो मजा आएगा ही आएगा, ऊपर वाला मेरी भी हेल्प कर देगा। ठीक है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4, यदि वास्तविक आय 200 करोड़ है और कीमत सूचकांक 135 है, तो मौद्रिक सकल आय का परिकलन कीजिए। बच्चा लोग, ये भी मैं नहीं करूंगा, यू विल ट्राई। समझ में आया बच्चा लोग तो बोलो हाँ, अगर नहीं आया, नहीं आया तो क्या करना है बच्चा लोग, एम, मैं नहीं बोल रहा, मेरा मोबाइल नंबर है 88
51231410। मेरा नहीं, मेरी टीम का मोबाइल नंबर है। आप डायरेक्टली करोगे तो मैं भी मिलूंगा या मेरी टीम मिलेगी आपको, ठीक है। उससे जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया उससे कांटेक्ट करना, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी। समझ में आया तो बच्चा लोग बोलो हाँ। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चा लोग, जबरदस्त क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है बच्चा लोग? 2016 के एग्जामिनेशन में पूछा गया एक बेहतरीन क्वेश्चन। बच्चा लोग ये 6 मार्क्स में आया था। अरे ऐसे कैसे 6 मार्क्स में? 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था और 2 मार्क्स के अंदर एक थ्योरी का क्वेश्चन आया था। ऐसा कॉम्बिनेशन भी कभी कभी सीबीएसई करती है और आपको लगता है मजाक चल रहा है क्या? मजाक नहीं चल रहा, ये एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चल रही है बच्चा लोग। समझ में आया तो बोलो हाँ। क्वेश्चन क्या है? कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि ज्ञात करो। निवल का मतलब होता है शुद्ध, मूल्य वृद्धि का मतलब होता है कितना वैल्यूएशन ऐड किया गया। कारक लागत का मतलब होता है बच्चा लोग फैक्टर। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। 10 वर्ष को जीवन काल की स्थायी उपभोग उत्पादक वस्तुएं 10 लाख करोड़ में दी हुई हैं। एक उपयोग उत्पादक वस्तुएं 5 लाख करोड़ दी गई है। बिक्री दी गई है 20 करोड़। वर्ष के दौरान उत्पादन अनबिका माल जिसको बोलते हैं स्टॉक इन रिमाइंडर 2 लाख करोड़ दिया हुआ है। उत्पादन पर कर जिसको बोलते हैं टैक्स, कितना दिया हुआ है? 1। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया तो बोलो हाँ। आया कि नहीं आया? आया तो बोलो हाँ। अब हमें क्या निकालना है? निवल मूल्य वृद्धि निकालनी है। किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है बच्चा लोग? इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना है? क्या निकालना है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो GVA एट एनपी निकालते हैं। GAV एट एनपी, ग्रोस एडिड वैल्यू जिसको बोलते हैं सकल मूल्य वृद्धि। सकल मूल्य वृद्धि एक मार्केट प्राइस। सो बच्चा लोग, इसके लिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है हमारे लिए? सबसे पहले आ जाता है सेल, तो नंबर रखो 1। दूसरा क्या आ जाता है? अनबिका माल। तीसरा क्या आ जाता है? एक उपयोग उत्पादक वस्तुएं। यहां 2 पॉइंट समझ में आए तो बताओ हाँ। यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक उपयोग वस्तुएं जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती उपभोग, कितना दिया है? नंबर दे दो 3। यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? इससे मेरे पास आ जाएगा GBA एट MP। क्या आ जाएगा मेरे पास? GBA एट MP। ठीक है, GBA एट MP आ जाएगा। क्या चीज करने से? जैसे मैं बात करूं बिक्री कितनी है 5, प्लस में 2 जुड़ जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 20, ठीक है, प्लस 2 -5, तो कितना बचा बच्चा लोग? 20 में से 2 हो गए, 5 में से 2 गए, तो इधर बचेगा 20 -3, तो इधर कितना बचेगा बच्चा? 17। तो तुम्हारा GBA एट MP कितना आ गया? 17 लाख। कितना आ गया बच्चा लाख?
17 लाख आ गया। अब इसके बाद क्या पूछा गया बच्चा लोग, इसमें से आपको निकालना है निवल। निवल, निवल का मतलब क्या होता है, शुद्ध, ठीक है। नेट, जिसको हम बोलते हैं नेट, NAV एट FC, MP से FC पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना। ऐसा नहीं दिखाने का पेपर में, ऐसा नहीं दिखाने का, मैं समझा रहा हूं, आपको नहीं दिखाना, आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। GAV एट MP, क्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, क्रॉस पे नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, हमें जो मूल्य ह्रास है उसको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, मूल्य ह्रास। अब यहाँ थोड़ा टॉपिक घूम जाता है, 10 वर्ष की आयु, तो 10 दे रखा है, तो भैया मुझे तो एक ही वर्ष का निकालना है ना बच्चा, तो 10 इंटू 10 एक आगे मेरा मूल्य ह्रास। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोले तो बच्चे लोग बोलते हैं मूल्य ह्रास, ठीक है। अब MP से FC पे जाना है, MP से FC पे जाना है, तो बच्चा लोग मैंने क्या किया होगा, जब FC से MP के पे गया होगा तो उत्पादन जो टैक्सेस हैं उसको मैंने ऐड किया होगा, है कि नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, माइनस करना पड़ेगा उत्पादन पर कर, उत्पादन पर कर, जो टैक्स जिसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। इसको ग्रॉस, जिसको वैट के नाम से भी बोलते हैं, वैट टैक्स, उसको इधर लेस करना पड़ेगा। आइए बच्चा लोग, आइए आइए आइए, मुझे चाहिए NAV FC, कितना आया बच्चा लोग, 17 माइनस 1 माइनस 1, 17 में से 2 गए तो कितने बचे बच्चा, 15। NAV एट FC कितना आया बच्चा, 15 लाख। समझ में आया तो बोलने का हाँ, नहीं समझ में आया तो बोलने का ना, समझ में आया तो बोलो हाँ, यस या नो। समझ में आया तो बोलो हाँ। 15 लाख का क्या आ गया आपका, NAV एट FC। बच्चा लोग एक चीज और ध्यान रखना, जो GAV एट MP होता है वो GDP एट MP के बराबर होता है। इसको अपने गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, मतलब गांठ बांध लो। आपके लिए क्वेश्चन आएगा ना, हिला डालेगा आपको पूरा, ठीक है। बेसिक बता दूंगा, जिसकी जड़ सही होता है उसका फल अपने आप सही होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ फोकस ऑन क्वेश्चन, फोकस ऑन क्वेश्चन, फोकस ऑन क्वेश्चन। अगर आपका फोकस क्वेश्चन के ऊपर है ना, तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हैं। सो समझ में आया तो बोलो हाँ, यस या नो। मूव ऑन हेड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सो बच्चा लोग, ये सारी चीजें क्लियर हुई। मैंने आप सभी से प्रॉमिस क्या किया था कि मैं आपके लिए पर डे 3 वीडियोस लेके आऊंगा, लेकिन मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया बच्चा लोग, इसीलिए मैं आपको 3 वीडियो अभी नहीं प्रोवाइड करा सकता, लेकिन इतनी एश्योरेंस दे सकता हूं जितनी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आपने उसको गौर से समझ लिया तो बच्चा लोग आपके एग्जाम गुड नहीं ग्रेड जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चा लोग मेरे जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ना, वो बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड मींस हाई लेवल तक, ठीक है। तो वहीं तक ये आपको भी पहुंचना है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट आता है, M8851231410,
बच्चा लोग, पहले वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो में हमने खाली 6 क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन किए? 6, सॉरी 4 और 1 5। आज हमने खाली 5 क्वेश्चन किए। तो बच्चा लोग, टॉप 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जिसपे हमने 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को किया है। अभी 4 मार्क्स ही मानो, क्योंकि 2 वीडियो और आए, एक वीडियो और आएगी जिसमें 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपने उसको कर लिया सो आपकी जो नॉलेज है ना बहुत एक्सटेंड हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, वी मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए एग्जाम की तैयारी करते रहिए जबरदस्त तरीके से। थैंक यू सो मच।